हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों पिछले लास्ट टाइम हमने लाइव आकर के कुछ जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और बीच में ही क्लास हमारी बंद हो गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज ये वीडियो हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए थे। तो हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन से लेकर के छठे क्वेश्चन तक देखा था, उनको सॉल्व किया था। अगर आपने उस पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को देख लें, ठीक है, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था यहाँ पे। और इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, और या फिर आप चाहें तो सातवें क्वेश्चन से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग सातवां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और बीच में ही क्लास बंद हो गई थी, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर्स। यानी तीन नंबर्स लेने हैं और तीन नंबरों में से कौन सा नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा है उसको हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक फाइल यहाँ पे ले लिया है, अपना बना लिया है, और इसमें हम सीधा कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो देखो हमसे कहा गया है कि तीन नंबर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है, अपना स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। और इसके बाद में जैसा कि उसमें बोला गया है कि तीन नंबर लेना है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, ए नाम से, जिसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, फिर कॉमा लगाया, फिर बी नाम से कोई वेरिएबल लिया, फिर कॉमा लगाया, और सी नाम से कोई वेरिएबल लिया जिसके अंदर कोई वैल्यू हमने असाइन कर दी। ये हमने पहला काम कर लिया, तीन वेरिएबल ले लिया है, तीनों के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज डाल दी है। अब हमें चेक करना है, जैसे हम पहले ए की जांच करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे बी के साथ में और फिर सी के साथ में, चेक करेंगे कि क्या ए की वैल्यू बी और सी इन दोनों से बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हमने लिखा इफ ब्रैकेट ओपन, हमने लिखा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। हमने कहा चेक कर लो क्या ए बी से बड़ा है। फिर यहाँ पे लगाया एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये लगाया। फिर हमने कहा कि ये भी चेक कर लो क्या ए इज ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है, और ये इसका मतलब है और ए सी से भी बड़ा है, ठीक है। इस पूरे का मतलब ये था। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, तो भैया यहाँ पे अगर ये दोनों से बड़ा है, अगर एंड ऑपरेटर देखो इस लाइन को तब एग्जीक्यूट करता है जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट, अगर दोनों में से कोई एक गलत है या दोनों गलत है तो इसमें से ये लाइन फिर रन नहीं होगी, ये याद रखना। जब ये दोनों स्टेटमेंट यानी ए ग्रेटर देन बी और आंसर आया ट्रू, और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन सी और आंसर आया ट्रू, तो ही ये लाइन रन होगी। तो लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए ए इज लार्जेस्ट, ठीक है, ये मैसेज रहेगा हमारा। फिर हमने कॉलन लगा दिया। और अगर मान लो कि ए बी से छोटा निकल जाता है, सी से बड़ा है, या फिर जो है क्या कहते हैं, इसमें से दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ऐसे में ये चीज यहाँ से हट करके फिर आएगी इस नीचे वाली लाइन पे, और हम कहेंगे अच्छा जी अब यहाँ पे चेक कर लो, क्या चेक कर लो, एल्स इफ ब्रैकेट ओपन, क्या चेक कर लो, अब बी की तुलना करेंगे। हमने कहा बी इज ग्रेटर देन ए एंड, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी। तो चेक कर लो कहीं बी ए से बड़ा और सी से भी तो बड़ा नहीं है। अगर बी बड़ा है इन दोनों से तो क्या कर लो भाई, तो ऐसे प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, क्या प्रिंट कर दो, तो बी बड़ा है यानी बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। ओके, ये वाली स्टेटमेंट को रन कर दो। लेकिन अगर मान लो ये स्टेटमेंट दोनों गलत हो गई, ए भी इन दोनों से बड़ा नहीं निकला, बी भी इन दोनों से बड़ा नहीं निकला, तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा। अब जो लास्ट में रह जाता है कि अगर ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो क्या करना, अगर ये नहीं होते हैं तो अदरवाइज आपको ये चीज प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अदरवाइज वाली जब बात आएगी या फिर ये सब गलत होने पे लास्ट में जो बच रहा है उसको यहाँ प्रिंट कराना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और लिखेंगे यहाँ पे कि सी इज लार्जेस्ट, है ना, ये प्रिंट कर देंगे, एल कैपिटल कर लेना ये सब आप लोग। तो ये हो गया हमारा। तो ये छोटा सा एक कोड था जहां पे हमने तीन वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल ज्यादा बड़ा है इसको हमने चेक किया। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि सी की वैल्यू ज्यादा बड़ी है। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने लाइव सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, और यहाँ पे हम देखेंगे अभी यहाँ पे रन होगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या आउटपुट मिल गया, सी इज लार्जेस्ट। अगर हम यहाँ पे चल के मान लो ए की वैल्यू को बड़ा कर दें, ए की वैल्यू को हम 100 कर देते हैं, और इसको हमने सेव किया और वापस यहाँ पे आते हैं, ए इज लार्जेस्ट हो गया ना। यानी आपने ये जो सातवां क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि आपको तीन नंबर में से चेक करना है कौन सा बड़ा है, ठीक है, ये फाइंड करना है, आपने ये देख लिया। ओके, अब बढ़ते हैं हम आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है, ठीक है, वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट है ना, कैरेक्टर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये चेक करने का प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा करते हैं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसको हटा करके यहीं पे मैं अपना अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको अब हटा रहा हूँ, इतने को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया। आठवें क्वेश्चन में जो कि बोला गया है कि चेक करिए कि वो जो कैरेक्टर है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट और कोई एक वेरिएबल बना लेते हैं जैसे ch के नाम से यानी कैरेक्टर, और इसके अंदर चूंकि एक कैरेक्टर स्टोर कराना है तो सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे स्टोर करा देंगे और यहाँ टर्मिनेटर सिंबल लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इफ ब्रैकेट ओपन, हम लिखेंगे कि ch, ठीक है, यानी ये जो वेरिएबल है ch के नाम से इक्वल्स इक्वल्स, यानी ये बराबर दिखाने के लिए है किससे मैच हो रहा है, a से मैच हो रहा है। चेक कर लो क्या इससे मैच हो रहा है। अब तक हमने एंड लगाया था और हमने देखा था कि एंड क्या करता है, दोनों तरफ की कंडीशन ट्रू होने पे ही अपने अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब हम यहाँ लगाएंगे और ऑपरेटर, यानी इस तरीके से डबल पाइपलाइन ऑपरेटर, ऐसे इसको यूज कर लेना। ये हम ये बता रहे हैं कि चेक कर लो कि जो सी एच के अंदर लिखा गया है क्या वो इससे मैच हो रहा है, या फिर इसको समझना मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं या फिर सी एच इक्वल इक्वल्स ई, ठीक है, यानी जितने हमारे वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, उनको मैं ऐसे नोट डाउन कर देंगे, हम कहेंगे इससे मैच हो रहा है, या फिर सी एच इक्वल इक्वल किससे मैच करा दें आपकी बार, आई से, ठीक है, आई हमने डाल दिया यहाँ पे। ओके, इसके बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वापस इसको लगाएंगे सी एच इक्वल इक्वल्स, क्या लिख दें यहाँ पे, सॉरी सिंगल कोट ही लगाना, ये ध्यान देना, ओ लिख दिया हमने, ठीक है, ओ। और इसके बाद में फिर हमने लिखा यहाँ पे ये ऑपरेटर लगाया और फिर सी एच इक्वल इक्वल्स, ठीक है, यू। तो देखो पांचों को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अगर इस सी एच वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर डाला गया है, अगर वो कैरेक्टर इससे या फिर इससे, अभी यही ऑपरेटर का काम है, या फिर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मतलब इससे मैच हो या फिर इससे हो, या मतलब इनमें से किसी एक से मैच हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है, इनमें से किसी एक से मैच हो रहा है, तो क्या प्रिंट कर दो भैया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, क्या प्रिंट करना है, वॉवेल्स प्रिंट करना है, वॉवेल्स है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक तो लिखा था वॉवेल्स, लिख दिया हमने। अच्छा, अब अगर इनमें से पांचों में से कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे एल्स ब्रैकेट ओपन और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और फिर क्या प्रिंट कर दो भैया, अगर इनमें से ये नहीं है तो यानी कि फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कॉन्सोनेंट। ओके, अरे यार गड़बड़ हो जा रहा था, क्या लिखना था, कॉन्सोनेंट लिखना था, ठीक है, हो गया। तो अब चलिए देखते हैं, अभी हमने जैसे इसके अंदर ई डाला है, ए डाला है, तो ए डाला है तो यहाँ पे हमें मिल गया वॉवेल्स। अगर हम यहाँ इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर मान लो कैरेक्टर डाल दिया एफ, तो एफ हमारा क्या आएगा, कॉन्सोनेंट में आना चाहिए। चलिए यहाँ चलते हैं, कॉन्सोनेंट में आ गया। लेकिन एक चीज और दिखा दूं, हो सकता है किसी के अंदर ये भी हो, अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं तो यहाँ पे एक इश्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, अब देखो कैपिटल ए हमने लिखा तो क्या लिख रहा है ये कॉन्सोनेंट, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्मॉल में दे रखा है, तो हूबहू इससे मिलता जुलता होगा। अगर आप चाहते हो कैपिटल को भी उठाए तो कुछ नहीं करना, बस यहीं पे पाइपलाइन ऑपरेटर फिर से लगाइए, ये और वाला, यानी फिर सी एच लिखिए और यहीं पे मैं कैपिटल ए लिख दूं, डबल इक्वल टू लगा दीजिए कैपिटल, यानी ये सारी चीजों को कैपिटल में भी दे दीजिए। तो अब देखो क्या होगा, कैपिटल को वॉवेल्स में दिखाने लगा ना, अब चाहिए स्मॉल में रहे या कैपिटल में, वॉवेल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन देनी है। ऑपरेटर ध्यान से समझिए, देखो ऑपरेटर का ही खेला है कि अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये मैच कर लो या फिर ये कर लो या फिर ये या फिर ये, मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे, तो ऑपरेटर को ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम, कमेंट हम सबका रीड करते हैं। और अगर आपको क्लास सही लग रही हो तो प्लीज आप एक कुछ भी अपना प्यारा सा एक फीडबैक दीजिए, ठीक है, क्लास जैसी भी लग रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको, ठीक है, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमने, जैसे हमने ऊपर से, मैं आपको लाइव क्लास जब भी सॉल्व करा रहा था तब भी हमने बताया था कि इसमें से जो क्वेश्चन एकदम सिमिलर से होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिया, ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव हमने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूं, हमने ये भी सॉल्व किया था जहां पे हमें ग्रेटर देन लेना था, ग्रेटर देन वगैरह करके कोई एक प्रोग्राम पहले भी था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 3 नंबर में से ग्रेटर देन और लेस देन हमें चेक कराना था, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में एक चीज और शामिल हो गया, क्या, जीरो। पॉजिटिव निगेटिव हमने देखा था जब सिर्फ बात हो रही थी पॉजिटिव निगेटिव की, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए। अब इसमें 3 चीजें आ गई कि अगर जीरो है तो जीरो प्रिंट हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रिंट हो, और जीरो से बड़ा है तो यानी कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अब इसको मैं चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक पास और फेल बेस्ड ऑन मार्क्स। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। कैसा है, हमने यहाँ पे चेक किया था, एक प्रोग्राम था इसमें से, मैं दिखाता हूँ, हाँ ये एलिजिबल वाला, ठीक है,
एलिजिबल का ये प्रोग्राम अगर आपने अच्छे से कर रखा है, जहां पे हमें एज के बेसिस पे दिखाना था कि 18 से ऊपर है तो एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। सेम वैसे ही मार्क नाम से वेरिएबल बना लेना है और चेक कर लेंगे कि मार्क्स, और जैसे मार्क हम मान लेते हैं 35 से ऊपर, तो 35 के ऊपर है तो हम पास कहेंगे, तो हम उसमें चेक करा लेंगे कि मार्क्स की वैल्यू क्या 35 से ऊपर या उसके बराबर है, अगर है तो पास, अदर नहीं, अदरवाइज क्या आ जाना चाहिए, फेल। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा, और देखे होंगे तो आपके लिए ये सिंपल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर भी दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वापस एक वीडियो बना दूंगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर ज्यादा है, 5, 7 या 10 लोगों का कमेंट आया तो, यानी 5 से ऊपर मान उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे है कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क यूजिंग इफ एल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया आपको ग्रेड दिखाना है, ठीक है, ग्रेड दिखाना है। हालांकि ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा भी है, लेकिन मैं चलो इसको ग्रेड वाला करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट मार्क इक्वल टू, हम ले लेते हैं कोई मार्क, जैसे 85 ले लिया। हमने कहा कि इफ मार्क इज ग्रेटर देन आर इक्वल, कितने से इक्वल करा लें, चलो 75 से करा लेता हूं मैंने कहा अगर ये 75 से ऊपर जा रही है वैल्यू, तो क्या प्रिंट कर दो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो प्रिंट कर दो यहाँ पे ग्रेड ए, ठीक है। मुझे ये मैसेज दिखाना है, ग्रेड ए, ओके। कब ग्रेड ए आएगा, जब वैल्यू 75 से ऊपर होगी तब ग्रेड ए आएगा। और अगर इससे नीचे है तो एल्स इफ लगा दीजिए यहाँ पे, जब बीच की बहुत सारी कंडीशंस हो तो उनको एल्स इफ नाम के स्टेटमेंट के अंदर लिखे। हमने लिखा कि मार्क इज ग्रेटर देन आर इक्वल, अब की बार हम ले लेते हैं 60, अगर वो 60 से ऊपर जा रही है वैल्यू, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन किया हमने, हम कहेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड बी। यानी जब ये 60 से 75 के या 74 तक होगा तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड बी। जैसे ही 75 होता है या उससे ऊपर होता है तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए। अच्छा, मान लो 60 से के नीचे आ रही है वैल्यू, तो 60 के नीचे अगर मार्क्स है तो क्या होना चाहिए, तो अब ऐसे ही हम वापस यहाँ पे दे देंगे एल्स इफ ब्रैकेट ओपन। हमने लिखा कि अगर मार्क जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल हो रहा है 33, हमने ले लिया 33 के, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड सी, ओके, ग्रेड सी हमने दिखा दिया। अब अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ना 75 से ऊपर है, ना 60 से, ना 33 से, मान लो 20 है या 33 के नीचे है, तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो क्या प्रिंट कर दो, तो आ जाओ यहाँ पे और प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन और लिख दो ग्रेड एफ, यानी कि फेल। तो अब जरा देखो मार्क कितना है 85, तो क्या आना चाहिए, ग्रेड ए आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं और इस जगह पे आए तो ग्रेड ए आ गया। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दें, इसकी वैल्यू हमने 25 कर दिया है और फिर वापस हम यहाँ पे आते हैं तो ग्रेड एफ आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया था हमसे, कौन सा क्वेश्चन था ये, 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर लाइज बिटवीन 10 एंड 50। तो अब यहाँ पे भैया क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि नंबर जो है वो 10 और 50 के बीच का है या नहीं, ठीक है। ये कैसे बताएंगे, तो ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल है, जहां हमने जैसे डबल एंड ऑपरेटर यूज किया था। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, ठीक है। अगर आपने अभी एंड ऑपरेटर को समझा है तो वीडियो पॉज करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही है, और फिर खुद से सॉल्व करें। और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप यहाँ चालू करके वापस आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिलहाल मैं यहाँ से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जरूरत हो, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट n इक्वल टू 25, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इफ n जो है, क्या बोला गया था हमसे, एक बार क्वेश्चन हम वापस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया था कि ये चेक करना है कि वैल्यू 10 और 50 के बीच की है या नहीं, है ना। तो हम लिखेंगे कि चेक कर लो n की जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल है, कितने से इक्वल है, 10 के। एंड ऑपरेटर लगाया, और ठीक है, और हमने क्या कहा कि चेक कर लो कि क्या वो वैल्यू 10 के ऊपर और n लेस देन और इक्वल टू 50, क्या वो 10 के ऊपर है और 50 के नीचे की वैल्यू है, यानी उसके बीच की बात हो गई। तो अगर ऐसा है तो क्या लिख दो भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने लिखा कि प्रिंट कर दो बिटवीन 10 एंड 50, ये प्रिंट करना है 10 एंड 50। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स ब्रैकेट ओपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर देना है आउट ऑफ रेंज, ठीक है, आउट ऑफ रेंज ये प्रिंट करना है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे
ओके, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज प्रिंट करनी थी, हमने यहाँ पे लिख लिया है। इतना सिंपल सा है। एंड ऑपरेटर जो कि क्या करेगा, चेक करेगा इन दोनों के कंडीशन के ट्रू होने पे ही, यानी अगर वैल्यू 10 के ऊपर और 50 के नीचे होगी, ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज ये होगा। तो अब यहाँ पे हमने डाला है 25, यानी ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अगर हम वापस यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो हमें ये प्रोग्राम यहाँ पे दिख गया है। तो बहुत ही बेसिक सिंपल है, इफ को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रोग्राम है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन में ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इस तरीके से लॉजिक आपको लगाना रहेगा। तो इनको पहले से अच्छे से समझ के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 में से सबसे छोटा नंबर फाइंड करो। देखो बड़ा अभी मैंने किया था, छोटा यहाँ पे करना है, बस ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद से करोगे। फिर यहाँ लिखा है कि नंबर 3 और 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक करो। अभी ऊपर अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो तो यहाँ पे देखो 5 से डिविजिबल हमने चेक किया था। अब यहाँ पे 2 नंबर्स आ गए हैं और 2 नंबर्स में कह रहा है कि किससे बोला गया था, एक सेकेंड, किससे बोला है, 3 और 7। तो 3 और 7 देखो, और यहाँ पे देख रहे हो शब्द को पकड़ो, और लिखा, यानी एंड ऑपरेटर लगा देना है और मॉडुलस ऑपरेटर भी यूज होगा। तो इन दोनों को यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको ही करना है, ठीक है। आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो पाए इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ जो एकदम बिल्कुल सिमिलर से है। फिर लिखा है कि राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिव पासवर्ड वैलिड और नॉट, ठीक है। दिया गया पासवर्ड वैलिड है या नहीं ये चेक करना है आपको। चलो तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आप करेंगे, हालांकि ये भी सिंपल ही है, लेकिन ये कैसे होगा इसको मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 15, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये मैंने किया सेलेक्ट और हटाया। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया देखो एक पासवर्ड के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, पासवर्ड डाला हमने इसे, यहाँ पे क्या हमने लिखा कि पासवर्ड होगा हमारा एडमिन 123, ये हमारा पासवर्ड होगा, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। इसके बाद में क्या करना है, हमने कहा कि इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, पास, ये यानी पास यानी पासवर्ड, हमने कहा जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड जो है डॉट लेंथ नाम का ना हम एक फंक्शन लगा देते हैं। डॉट लेंथ फंक्शन, सॉरी डॉट लेंथ फंक्शन क्या काम करेगा, ये चेक करेगा लेंथ। हमने कहा पासवर्ड वैलिड तब माना जाएगा जब वो 6 डिजिट का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट लेंथ इज इक्वल टू 6। अब डॉट लेंथ क्या करेगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी शब्द लिखा गया है, जो भी स्ट्रिंग लिखी गई है, वो स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर हैं उसमें, उन कैरेक्टर्स को निकाल के रखेगा। अब जितने कैरेक्टर्स होंगे वो नंबर यहाँ आ जाएगा और फिर वो नंबर चेक किया जाएगा कि क्या वो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल हो रहा है किसके, 6 से। अगर इक्वल हो रहा है तो हमने कहा ठीक है, अगर पासवर्ड उससे बड़ा है या 6 के बराबर है तो क्या माना जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखा जाए, क्या लिखा जाए भाई, वैलिड पासवर्ड लिख दिया जाए, वैलिड पासवर्ड, ठीक है, ये लिख दिया जाए। और एल्स अगर वो नंबर्स 6 से छोटे निकले तो क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे इनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इनवैलिड पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि अभी क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, वैलिड पासवर्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स कम कर दूं, ठीक है, जैसे अभी मैंने इतना कर दिया है, तो अब अगर यहाँ पे चलते हैं, इनवैलिड हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया 15 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करके डे का नाम डिस्प्ले करो, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी हैं इस क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करके कैसे हम नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किस क्या बोला था, हाँ, नंबर का यूज करके, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट तो हमने लिया यहाँ पे लेट, और कुछ भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो डी नाम से ले लिया, डी यानी डे, और इक्वल टू 1 कर लिया हमने, ओके। फिर लिखा हमने कि स्विच, स्विच ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, जो भी इसके अंदर नंबर होगा वो नंबर यहाँ कॉल हो जाएगा। और हम कहेंगे यहाँ पे, अब स्विच में केस वाइज चीजें लिखी जाती है, यानी इस तरीके से कि केस 1, मान लो अगर नंबर 1 लिखा है तो क्या होना चाहिए जी, तो अब चाहो तो इसी लाइन में लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन। तो 1 पे हम कह रहे हैं कि मंडे आना चाहिए, अगर किसी ने 1 पास किया है तो यहाँ पे मंडे आए और प्रोग्राम हमारा यहीं पे ब्रेक हो जाना चाहिए। और केस 2, केस 2 यानी अगर 1 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि फिर आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और अगर मंडे नहीं है तो उसका अगला दिन प्रिंट हो जाए, है ना कि यहाँ पे ट्यूजडे आ जाना चाहिए, ट्यूजडे, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए।
और मान लो इसी तरीके से आप 1 2 3 4 5 पे सारे नंबर्स को और डे को देते चले जाओ, और लास्ट में आप ऐसे दे सकते हो कि अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में कोई डाल दो ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, जैसे यहाँ पे डाल दिया हमने इनवैलिड डे, जैसे मान लो किसी ने नंबर डाल दिया 9, ठीक है 10, तो 10 और 9 नंबर पे को तो कोई दिन ही नहीं होता ना, जैसे मंडे पड़ जाता है पहले नंबर पे, है ना, सप्ताह में। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम वापस अगर यहाँ पे चलें और रन करें तो 1 था, तो देखो मंडे आ गया। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, 5 को मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, आप जब पूरा करेंगे तो 5 को भी डिफाइन करेंगे, तो जो भी रहेगा वो आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि हमने 5 नहीं दिखाया है, तो 5 में इनवैलिड दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहे कि राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले मंथ। बिल्कुल मतलब वही सेम चीज है, तो जहां हमने डे लिखा है वहां मंथ कर देना है, बाकी बिल्कुल सेम है। आगे है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज करके सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट का यूज करके सिंपल सा कैलकुलेटर प्रोग्राम, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने स्विच को समझा, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है, तो ये प्रोग्राम भी बहुत ही सिंपल सा होगा। देखो कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल बना लें जिसके अंदर कोई वैल्यू डाल दें, ठीक है, और फिर इसी में हम एक और वेरिएबल बना लें, इसके अंदर भी कोई वैल्यू डाल दें। एक ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर के लिए हमने ओपी लिख लिया, और यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्विच, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, यहाँ कॉल करेंगे किसको, हम ऑपरेटर को, कि सिंबल कौन सा दिया है यूजर ने। अब जो सिंबल होगा हम लिखेंगे यहाँ पे केस। अब केस देखो नंबर था तो नंबर 1 2 3 लिख रहे थे, बट अभी ऑपरेटर में ये सिंबल्स हैं, तो हम यहाँ सिंबल्स यूज करेंगे। हमने कहा इस तरीके से, है ना, जब सिंबल वगैरह हो तो कोड्स के अंदर प्लस लिखना है आपको, ऐसे। और फिर मैं कहूंगा कि मान लो अगर प्लस है, ऑपरेटर के अंदर क्या है, प्लस है, तो क्या करो, तो ऐसे कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, ए और बी की वैल्यू जुड़ेगी, प्लस का मतलब होगा कि बी इनकी वैल्यू जुड़ जाएगी और यही प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है कि हो सकता है माइनस हो, ठीक है, हो सकता है माइनस हो, तो क्या कर दो, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए माइनस बी कर देना है, ए माइनस बी कर देना है, इसका मतलब ये होगा, और यही प्रोग्राम को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, इसी तरीके से बाकी सिंबल्स, बाकी ऑपरेटर को कॉल करते चले जाओ, और इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्लस बी और माइनस के लिए माइनस बी, तो ऐसे बाकियों को देते चले जाओ, और आपका ये प्रोग्राम बनके तैयार है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिजल्ट, ठीक है, इतना सिंपल सा था। नेक्स्ट है कि राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, अच्छा ये तो हमने देख ही लिया, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करो कि नंबर 2 से 3 से या दोनों से डिविजिबल है, 2 से 3 से या फिर दोनों से डिविजिबल है। तो भाई साहब ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जो अभी मैंने ऊपर छोड़ा था वही है, और ऑपरेटर लगा देना है, ठीक है, और फिर इसका यूज कर लेना है। राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक लॉगिन स्टेटस यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। कह रहा है कि यूजर नेम और पासवर्ड का बेस पे लॉगिन स्टेटस चेक करना है, ठीक है। अब ये चलो कैसे होगा, हालांकि ये भी सिंपल है, बस हम कोई एक डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड बना ले और उनको मैच करा दे। मतलब कि इस तरीके से करना है, जैसे हमने लिखा लेट क्यू यानी यूजर, हमने कहा कि हमारा यूजर नेम क्या होगा, एडमिन होगा, ठीक है, कॉमा लगाया। हमने कहा हमारा जो पासवर्ड, पी यानी पासवर्ड जो होगा हमारा वो 1 2 3 होगा, ये मैंने एक सेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि इफ यू इक्वल्स, है ना, क्या हो, एडमिन हो, और ठीक है, और पी इक्वल्स क्या हो, 1 2 3 हो। अब समझ में आ गया, ऐसे कुछ डिफाइन कर लो, मतलब ये एडमिन से मैच करता हो, पी 1 2 3 से मैच करता हो, तो हम कह देंगे क्या होना चाहिए फिर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो ये क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए, एक सेकेंड, डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, डबल कोट्स, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए कि लॉगिन यानी लॉगिन हो चुका है, लॉगिन सक्सेस, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई भी एक गलत होता है या दोनों गलत होते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि डबल कोट्स हमने लगाया, और हमने कहा कि यहाँ पे आना चाहिए कि लॉगिन फेल्ड हो चुका है, लॉगिन फेल्ड हो चुका है। तो अभी देखो बिल्कुल दोनों सेम सेम चीजें हैं, ठीक है, मैंने वही सेम यूजर आईडी पासवर्ड रखा है वेरिएबल के अंदर, तो लॉगिन सक्सेस है। लेकिन अगर मैं यूजर आईडी गलत कर दूं, एडमिन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, और मैं कह रहा हूँ कि मेरा डिफॉल्ट यूजर आईडी मैंने सेट कर रखा है एडमिन, तो यहाँ पे तो मैंने गलत कर दिया, अब मैच होगा नहीं, तो जब मैच होगा नहीं तो यहाँ पे लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। बेहद सिंपल से प्रोग्राम है, बस समझना है आपको कि लॉजिक लिखा कैसे जाता है, बड़े आराम से समझिए, ठीक है, क्लास को रोक के अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़िए, ठीक ना है तो वापस उसको बैक करके फिर से देखिए क्या है यहाँ पे।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड अ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमने इसको, मैं समझाऊंगा, खुद से करना। जैसे हमने एक यूजर आईडी मान लिया एडमिन 123, पासवर्ड मान लिया 123, ठीक है, और फिर चेक कराया कि अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो लॉगिन सक्सेस है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि क्या कर लो भैया, प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ही बेस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बताना है। तो अगर हम ये मान लें, हम मान के चलते हैं कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 100 रुपए है। सेलिंग प्राइस जो है वो 120 रुपए है। ये हमने वेरिएबल बनाया, एक मान लो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में 100 लिखा और सीपी यानी सेलिंग प्राइस में हमने 120 लिखा। अब हम लगाएंगे कि इफ अभी प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा ना जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। तो लिखेंगे इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर ये है, बड़ी है, तो क्या कर दो, प्रॉफिट है। और अगर वैल्यू छोटी आ रही है सीपी की, ठीक है, यानी सॉरी एसपी की, अगर एसपी की वैल्यू छोटी आ रही है तो यानी क्या होगा, फिर लॉस होगा। बस ये सिंपल सा था। ठीक है, तो इसको खुद से करना। फिर कह रहा है कि एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल वैलिड है या नहीं, ये सेट कर लो एंगल के बेसिस पे। अब देखो जी, चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, हालांकि ये भी सिंपल सा है, बट इसको मैं समझा ही देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल के बेसिस पे बताना था कि ट्रायंगल जो है वो वैलिड है या नहीं। तो अगर हम मान लें कि एक एंगल है, 3 एंगल होते हैं, तो हमने कहा एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, बी वाला भी क्या मान लेते हैं, 60 का। 180 होता है ना, फिर सी को भी मान लेते हैं क्या, 60 का। ठीक है, तो 180 डिग्री टोटल हो गया ट्रायंगल। अब ये क्या दिखाएगा, ये तो 180 डिग्री का है, तो क्या माना जाता है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो सही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इफ ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम इन सबको जोड़ लें और वैल्यू क्या है, 180 आए, वैल्यू क्या है, 180 आए, तो क्या मान देंगे हम, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है वो वैलिड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने वैलिड ट्रायंगल। समझ में आ गई बात, कितना सिंपल सा है ये वैलिड ट्रायंगल। एक सेकंड, ये देखो हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ठीक है, ये कर दो। और अगर इनको जोड़ने पे वैल्यू जरा सा भी ऊपर नीचे होती है, यानी ये गलत होता है, तो क्या करना चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या, इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो इनवैलिड ट्रायंगल। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वैलिड आ रहा है। जैसे ही अगर हम किसी भी का कोड थोड़ा सा भी यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे ये इनवैलिड आ जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू चेक इलेक्ट्रिसिटी बिल स्लैब यूजिंग एल्स इफ। ठीक है, तो बिल स्लैब दिखाना है, यानी हम अगर मान लेते हैं कि अगर हमारी यूनिट जो है 120 है, हमने कहा अगर हमारी यूनिट लेस देन आर इक्वल होती है 100 के तो लो बिल, अदरवाइज हाई बिल। बस यही कर दो, कोई भी उसके अंदर वैल्यू डाल दो, यूनिट नाम से वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर कोई वैल्यू डाल दो। और क्या चेक कराना इफ में, ये चेक कराना, आप एक कंडीशन ले लो, जैसे 100 ले लो, तो ये चेक कराना कि यूनिट की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन आर इक्वल है 100 के। अगर है तो क्या प्रिंट कर दो भाई, लो बिल कर दो। अगर वैल्यू उससे ज्यादा जा रही है तो हाई बिल प्रिंट कर दो, बस। ठीक है, आगे है कि टोटल परचेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखो। ठीक है, यानी अगर हम मान लें अमाउंट हमने जो खरीदा है वो 3000 खरीदा है, ठीक है, मान लो खरीदा है सपोज 3000, और हमने कहा कि अब डिस्काउंट हम इस बेसिस पे देंगे कि अगर खरीदारी यूजर ने 2000 से ज्यादा किया है तो लिखा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। तो अगर हम एक AMT नाम से वेरिएबल बनाए और उसमें डाल दें कोई वैल्यू जैसे 3000 और चेक कराएं कि AMT इज ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, कितने से, 2000 से। अगर है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ऐसे लिख देंगे। और अगर इससे कम है तो लिख देंगे कि नो डिस्काउंट, सिंपल। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे ये प्रोग्राम तो अभी हमने देखा ही था, तो ये आप खुद से करेंगे। तो ये आपके 25 प्रोग्राम, जिसमें से मैक्सिमम हमने करके दिखा दिया है, कुछ आपके प्रैक्टिस करने के लिए हमने छोड़ा है, इनको सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इफ एल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एल्स इफ भी कैसे यूज किया जाता है ये भी समझ में आया होगा, स्विच भी समझ में आया होगा। इतना करने के बाद अब हमारी जो वीडियोस होगी हम फोकस करेंगे कि लूप के बारे में आपको समझा पाए। ये मेरा मोटिव था कि आप इफ में अच्छे से अपनी पकड़ बना लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को फैला दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास में। अगली वीडियो का वेट करिए, बहुत जल्द आपकी वीडियो आपके सामने होगी।